हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम करते हैं। तो आज हम लोग डायरेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप लोग जो है ना, इस थंबनेल में देखकर देख सकते हैं कि कमज़ोर छात्र भी आज इसको सीखेगा। बिल्कुल ईजी तरीका से हम इसको बताएंगे और साथ ही साथ कम समय में इसको कैसे करना है उसका भी आज हम लोग सीखने वाले। ठीक है, तो एक बार शेयर करिएगा जोरदार तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कैलेंडर का पूरा चैप्टर तो नहीं कहेंगे, एक छोटे से टॉपिक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पूरा पढ़ाया जाएगा और काफ़ी कुछ पढ़ाया गया है, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो देखिएगा, आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल है जो आपको थोड़ा सा एनर्जी देगा। कहता है, ना कोई तकलीफ ना कोई संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, है ना। अगर हमारे रास्ते में अगर रुकावट नहीं आएगा तो हमें उस रुकावट से लड़ने का जो हौसला है वो कैसे मिलेगा, है ना। तो छोटी छोटी तकलीफ़ों का आना जो है हमारे शरीर का एक पार्ट मान लेना है। ठीक है, जिस तरह से शरीर का एक अंग है, थोड़ा सा चोट लग जाता है, फिर हम उसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे सामने अगर कोई भी तकलीफ़ आएगा, कोई भी मुसीबत आएगा, तो उससे भी हमें लड़ते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हर ठोकर जो है आपको एक नया सीख दिलाती है। ठीक है, एक नया सीख देकर जाती है। कहता है, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब कुछ करने का जज्बा हो हमारे अंदर, कुछ करने का जुनून हो, तो फिर क्या तकलीफ़ और क्या मुसीबत, हर चीज़ को झेलते हुए, हर चीज़ से लड़ते हुए, फाइट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी सक्सेस की एक नई पहचान बनाते हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, जब दिशाएं बदल जाती है, इस तरीके का सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। और आप लोग अगर इस ऐसे सवाल में फंस रहे थे, अब तक नहीं बन रहा था, तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिएगा। कहता है कि जब उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो इसी प्रकार जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा। पश्चिम क्या बन जाएगा, ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 सेकंड का है। आइए डायरेक्शन की थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। देखिएगा, आप लोग जो है डायरेक्शन को हम भली भांति जानते होंगे कि डायरेक्शन आखिर होता क्या है। तो सबको पता है कि ऊपर जो होता है सर, ये उत्तर होता है। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। और इसका जो निचला सिरा होता है, कहेगा उत्तर के नीचे क्या होगा, यानी उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है। और इसका जो है उत्तर का जस्ट कह सकते हैं लेफ्ट साइड, उत्तर का जस्ट लेफ्ट साइड मतलब बायां साइड क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। ये बच्चा को पता है। और इसका राइट साइड क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है, पूर्व। और उत्तर पूरब के बीच का डायरेक्शन क्या कहलाता है, उत्तर पूरब कहलाता है। उत्तर पूरब बीच का डायरेक्शन क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट, जिसको उत्तर पूरब कहते हैं। और उत्तर पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण, यानी कि साउथ। और पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं। या फिर दक्षिण पश्चिम के बीच का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा, मतलब दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण पश्चिम। अब देखिएगा, अब अगर इसके बीच की डायरेक्शन की बात करें तो इसको क्या कहेंगे सर, नीचे दक्षिण है, इसका जो है इधर पूरब है, तो बीच वाला डायरेक्शन दक्षिण पूरब कहलाएगा। ये बात क्लियर है, दक्षिण पूर्व कहलाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। इसके बीच की अगर हम बात करें, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो बीच का दिशा क्या कहलाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो दिशा का ज्ञान सबको होता ही होगा, सबको आता होगा। अब देखिए, सिर्फ एक लाइन पढ़िए और क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कि उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया गया है। उत्तर पूरब कहाँ, उत्तर पूरब कहाँ, तो सर ये उत्तर और ये पूरब, यानी इस दिशा को क्या बना दिया गया है, पश्चिम बना दिया गया है। इस दिशा को क्या बना दिया गया है, तो पश्चिम बना दिया गया है। तो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हर जो है इसके बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, हमेशा इसके बीच में जो है 90 डिग्री का कोण होता है। इसके बीच में कितना डिग्री, सबको पता है कि जब सिंपल एक लाइन पर खड़ा होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है।
अगर बीच से लाइन काट दे तो इसका मतलब ये 45 डिग्री बनेगा और ये भी 45 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं, शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों तरीका। शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सब जगह। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये तो डायरेक्शन की समझ हो गई है ना, कि डायरेक्शन आखिर होता क्या है। आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन तो बनाने का सिर्फ 5 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या क्या नॉलेज है, उसको भी सीखना तो जरूरी है। ठीक है, समझिएगा। कहता है कि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा, अगर एक छोटा सा लाइन हम ड्रॉ करें तो उत्तर पूर्व इसको कहेंगे हम। उत्तर पूर्व किसको कहेंगे, इसको कहेंगे हम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस उत्तर पूर्व को क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया। क्या बना दिया बाबू, पश्चिम बना दिया। उत्तर पूर्व को क्या बना दिया, पश्चिम बना दिया। मतलब ये पूरा 90 डिग्री कोण होता है, तो बीच से यहाँ बचा 45 डिग्री और ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, यानी 135 डिग्री कहाँ मोड़ दिया, 135 डिग्री इसको घुमा दिया, 135 डिग्री घुमा दिया, राइट या लेफ्ट। आप बताइए, राइट घुमाया या लेफ्ट घुमाया। तो बच्चा को पता है सर, ये हाथ होता है सर राइट और ये होता है लेफ्ट। नहीं, दायां नहीं घुमाया सर, बायां घुमा दिया 135 डिग्री। क्या घुमा रहा है, तो 135 डिग्री बायां घुमा दिया, यानी कि जो उत्तर पूर्व था इसको 135 डिग्री मूव किया, कहाँ, लेफ्ट, यानी कि बायां। तो क्या बन गया, पश्चिम बन गया, पश्चिम बन गया। पूछ क्या रहा है, दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए। ये जो दक्षिण था, ये दक्षिण और ये पूरब, दक्षिण पूरब को क्या बना दिया, उत्तर बना दिया, यानी हमेशा जो है बायां तरफ 135 डिग्री घुमा रहा है। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ शुरू का लाइन पढ़िए और क्वेश्चन पर आ जाइए। सिर्फ शुरू का लाइन, शुरू का लाइन क्या कहता है कि उत्तर पूरब को पश्चिम बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए ये उत्तर है, ये पूरब है, इसको पश्चिम बनाने के लिए क्या किया, पहले जो है 45 डिग्री मुड़ा, उसके बाद फिर से 135 डिग्री मुड़ गया। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिम क्या बन जाएगा, सर पश्चिम को भी 135 डिग्री लेफ्ट मोड़ देंगे। बिल्कुल सही, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी हम वही काम करेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें भी हम 135 डिग्री मूव करेंगे, लेकिन राइट या लेफ्ट, सर लेफ्ट घूम रहा था, लेफ्ट घूम रहा था घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको भी हम लेफ्ट घुमा देंगे, मतलब बायां तरफ घुमा देंगे। तो बताइए पश्चिम का बायां 135 कितना हो जाएगा, तो ये रहा पश्चिम, ये होता है दायां। हमको बायां जाना है सर, हमको बायां जाना है। तो बताइए अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें छोटा सा, और पश्चिम का 135 डिग्री, तो ये तो होता है 90 डिग्री, यस या नो, ये तो होता है 90 डिग्री। 135 जाना है सर, तो ये पूरा 180 हो जाता है, ये पूरा 180, तो इसके बीच में ही रहने वाला है। अब बताइए इस लाइन को हम क्या कहेंगे, जब पश्चिम का बायां 135, एक बार ऐसे 90, अब फिर थोड़ा सा ऐसे, तब होगा 90 + 45 135 डिग्री, और वो इसकी बात कर रहा है। तो 135 डिग्री घुमा रहे, देखिए जितना यहाँ घुमाया, आधा लिया फिर पूरा ले लिया, तो हम फिर से लेंगे पूरा, फिर आधा ले लेंगे तो 135 हो जाएगा। और इस दिशा को क्या कहेंगे सर, इसको कहते हैं पूरब, और ये होता है दक्षिण, तो इसको हम सिंपल सी बात है दक्षिण पूरब कहेंगे, दक्षिण पूरब कहेंगे। और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। सर समझ में नहीं आया, ज़्यादा टाइम भी आप लगा दिए, और अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तो आपको इतना करने कौन बोल रहा है, आप सारा काम मन में करिए। उत्तर पूरब था, पश्चिम बनाया, 45 डिग्री गया तो उत्तर जाएगा, फिर 90 घूम गया तो पश्चिम आ गया, पता चल गया 135 बाया घुमा रहा है। इतना आप मन में कर लीजिए, हो गया हमारा आंसर दक्षिण पूरब। ठीक है, कहिए किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, अभी तो बहुत सारा सवाल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ना है और हमारा आंसर आने वाला है। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज, अगर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
सिर्फ एक का स्टेटमेंट पढ़ना है और क्वेश्चन पर आ जाना है, बस। ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले वाले के साथ किया वही दूसरे वाले के साथ करेगा, वही तीसरा वाला के साथ करेगा। ठीक है, समझिएगा। देखिएगा, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर ले और बस आपको ध्यान में रखना, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये पूरब, बीच वाला उत्तर पूरब, इसके बीच वाला उत्तर पश्चिम, ये बात आपको मन में रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है कि उत्तर को उत्तर पूरब बना दिया जाए, बस इतना ही पढ़ना है और क्वेश्चन पर आ जाना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। उत्तर ये रहा, इस उत्तर को क्या किया, उत्तर पूरब बना दिया। ये उत्तर, ये पूरब, उत्तर पूरब, इसके बीच वाला लाइन चला गया, मतलब सर सिर्फ 45 डिग्री इसको बायां मोड़ा। ये जो उत्तर था, ये जो उत्तर था, इसको सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री क्या किया, मोड़ दिया। 45 डिग्री, ये 45, ये पूरा 90 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 45 ही तो होगा। यस या नो, यस या नो, बिल्कुल सर। तो ये जो उत्तर था, इसको उत्तर पूरब बनाने के लिए क्या बोला कि भाई तुम दायां मुड़ जाओ, कितना, 45। इसी को तो कहते हैं उत्तर पूरब, इसी को तो कहते हैं उत्तर पूरब। तो 45 डिग्री जैसे ही इसको कहाँ मोड़ा, राइट मोड़ा, यानी कि बायां मोड़ दिया, तो क्या बन गया, उत्तर पूरब बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बताइए दक्षिण को क्या बनाएंगे। तो दक्षिण ये रहा सर, और दक्षिण को भी अगर हम दायां मोड़ेंगे, दक्षिण जैसे वैसे खड़ा हो जाइए, दायां मोड़ेंगे 45 डिग्री ऐसे जाएगा, 90 मोड़ते तो सीधा ऐसे चला जाता है। यस या नो, क्लियर है। दायां मोड़ेंगे दक्षिण की तरफ, अपने आप को रख के देखिए, हमको 45 डिग्री दायां जाना है, सीधा हाथ आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए। अब बताइए, अगर दक्षिण की तरफ है, दक्षिण का दायां ऐसे जाएगा तो कुछ इस तरीके का जाएगा। यस या नो। और इसको क्या कहेंगे सर, इसको पश्चिम, इसको दक्षिण, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, और यही हमारा आंसर है। बताइए कितना समय लगा, सिर्फ सोचना है 2 सेकंड में, और अगले 3 सेकंड में आंसर। सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो पहले के साथ हो रहा है वही हर वर्ड के साथ होगा, हर दिशा के साथ वही काम हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आपका आंसर क्या आ गया बाबू, दक्षिण पश्चिम आ गया। सिंपली, कुछ नहीं करना है। आप डिग्री में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए उत्तर से उत्तर पूरब बना, मतलब थोड़ा सा गया, इसको आधा मोड़ा गया, तो दक्षिण से अगर हम, हाँ लेकिन दायां बायां याद रखना है, दायां के तरफ मुड़ रहा है कितना, 45 डिग्री। अगर 45 नहीं याद रहेगा तो क्या करना है, थोड़ा सा देखिए दायां तरफ मुड़ रहा है, तो दक्षिण का भी थोड़ा सा दायां जाएगा, तो क्या बनेगा, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पश्चिम बनेगा, और यही हमारा आंसर है। एक भी ऐसा स्टूडेंट बताइए क्या हाँ इसके बाद कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। तो आइए अगला सवाल। अभी घड़ी वाला में भी यही देता है कि 9 बजे उत्तर था तो 9:30 बजे कौन सी दिशा होगी, मिनट की सुई उत्तर है तो घंटे की सुई की दिशा, सब इसी में है। ठीक है, बनाइएगा इस सवाल को। अगर वाकई में समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा सब जगह। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइएगा अगला सवाल। कोई दिक्कत, देखिएगा सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ना है, वो भी सिर्फ ऊपर वाला। कह रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाता है, बस खेला हो गया खत्म। दक्षिण पूरब, दक्षिण नीचे, पूरब इस साइड, मतलब इस दिशा में जो है उसको क्या बना दिया, दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम बना दिया। ये नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, तो इसके बीच का दिशा, यानी सीधा इधर था सर, इसको ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, है ना, ये ऐसे था। देखिएगा थोड़ा सा आपको कंप्लीट दिखा देते हैं। इस डायरेक्शन में था दक्षिण, ये दक्षिण और ये पूरब है, तो इस दिशा में था दक्षिण पूरब। ठीक है, इसको मोड़ दिया दक्षिण पश्चिम, सीधा 90 डिग्री मूव कर दिया, सीधा 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री। सर दक्षिण, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वहां देखिए, दक्षिण पूरब, ये दक्षिण है और ये पूरब है, दक्षिण पूरब, इसके बीच की दिशा को कहेंगे। दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम बना दिया, मतलब ये दक्षिण है, ये पश्चिम, तो डायरेक्ट यहाँ चला आया। कितना गया, ये 45 और ये 45, सीधा 90 डिग्री मोड़ दिया। कहाँ, दायां या बायां, तो सर ये तो दायां हाथ है, तो कहाँ मोड़ा, दायां मोड़ दिया।
अब जो क्वेश्चन बोले वहां भी 90 डिग्री दायां मोड़ दीजिए, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिएगा पूछ रहा है इसी प्रकार दक्षिण को क्या बनाएंगे, तो दक्षिण तो यही रहा, और दक्षिण जब 90 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा पश्चिम की तरफ, क्योंकि हमें दायां जाना है। कहाँ जाना है, दायां जाना है। तो जैसे ही 90 डिग्री हम बढ़ेंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो बताइए दक्षिण का ये पूरा का पूरा 90 डिग्री तो यही होता है, तो डायरेक्ट दक्षिण क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, और यही हमारा आंसर है। बिना कुछ लिखे, बिना पेन पेपर के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप यहां देख लीजिए थोड़ा सा। कहता है कि दक्षिण पूरब को दक्षिण पश्चिम, जो बना रहा है सिर्फ वो पढ़िए, बाकी क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं है। ठीक है, कहता है कि दक्षिण पूरब, ये पूरब ये दक्षिण, तो इसी को तो कहेंगे दक्षिण पूरब। ठीक है, इसको कहेंगे दक्षिण पूरब। तो ये जो दक्षिण पूरब था, ये जो दक्षिण पूरब था, इसको क्या बना दिया, दक्षिण पश्चिम। तो ये पश्चिम ये दक्षिण डायरेक्ट यहाँ 90 ले आया। अब पूछ रहा है दक्षिण को क्या बनाएंगे, तो जब ये 90 डिग्री घूम रहा है कहाँ, तो दायां की दिशा में, ये इस दिशा में था, अब ऐसे गया तो 90 डिग्री, ये दाहिना हाथ तो दायां मुड़ा 90, तो जो दक्षिण है इसको बोल रहा है कि क्या बनाएंगे, तो दक्षिण नीचे है ना, तो इसको भी जब 90 मोड़ेंगे दायां तो क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा, और पश्चिम हमारा आंसर। कहीं पर भी पेन पेपर का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल करके बताइए क्या हो जाएगा। बस देखना है 10 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में आंसर। ठीक है, और इसी तरीके का कंप्लीट आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ा दिया गया है, पूरा रीजनिंग मात्र 199 में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया ऊपर, इस नंबर पर कॉल करिए। अगर आपको मैथ ज्वाइन करना है तो कहिए आपकी हमको संघर्ष बैच ज्वाइन करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग देखना है तो कंप्लीट रीजनिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं हमारे साथ मात्र 199 में। ठीक है, पूरा रीजनिंग जितना चैप्टर है 40 लगभग 35 से 40 चैप्टर होगा, है ना, और सिर्फ उसमें से जो है 15 से 20 चैप्टर ऐसा है जो बड़ा बड़ा है, और बाकी चैप्टर क्या है एक क्लास में खत्म होने वाला। तो टोटल 40 चैप्टर, यानी कह सकते हैं 250 से 300 वीडियो मिलेगा, आप रिकॉर्डेड मिलेगा, आराम से घर बैठ के देखिए, पूरा खत्म। ठीक है, चलिए कंप्लीट सिर्फ रीजनिंग ज्वाइन करना है, सिर्फ रीजनिंग ज्वाइन करिए। मैथ देखना है पूरा संघर्ष बैच ज्वाइन करिए, खेला खत्म। आंसर आ गया सबका, सबका आंसर आ गया। देखिएगा कहता है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए। ये देखिए दक्षिण पश्चिम, एक स्टेटमेंट सिर्फ लेना है हमें, पूरा नहीं लेना है, बाकी क्या तामझाम है। जो क्वेश्चन पूछे उसको एक बार देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, और जो काम हो रहा है उसको देखिए भाई काम क्या हो रहा है। खेला खत्म, खेला खत्म। देखिएगा कहता है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब बन जाए। दक्षिण पश्चिम किसको कहेंगे सर, नीचे दक्षिण ये पश्चिम, ये दिशा की बात कर रहा है। पहले कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, तिरछी नजरों से देख रहा था, तो दक्षिण पश्चिम की नजर में आ गया, क्योंकि ये पश्चिम ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम यही। पहले यहाँ था तो हो क्या गया, वो कहाँ चला गया, उत्तर पूरब चला गया। ये उत्तर है और ये पूरब है, चला गया यहाँ। डायरेक्ट दिशा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देखिएगा डायरेक्ट दिशा क्या कर दिया, उल्टा। दक्षिण पश्चिम था बाबू, क्या था, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम था, और ये क्या बन गया, उत्तर पश्चिम बन गया। क्या बन गया, उत्तर पश्चिम बन गया। यानी डायरेक्ट दिशा क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है दायां तरफ, डायरेक्ट दिशा उल्टा कर रहा है। तो जो पूछे उसका उल्टा कर दीजिए। पश्चिम बोला तो पश्चिम हम बताए थे कि पश्चिम का उल्टा पूरब और उत्तर का उल्टा दक्षिण। पूछ रहा है पश्चिम को क्या बनाएंगे, तो पश्चिम का उल्टा क्या होगा, पश्चिम का उल्टा क्या होगा, पूरब होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरब आ जाएगा। कुछ करने जैसा है कि पश्चिम का उल्टा, डायरेक्ट उल्टा कर दिया, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूरब। क्या आज के बाद ऐसा क्वेश्चन में गलती करेंगे आप, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला देखते हैं, अगला सवाल करिए और आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अब देखिए खेला हो गया ये खत्म, अब हम लोग टाइमिंग पर खेलेंगे।
समय के बारे में। सेम चीज़ है, सेम तरीका अपनाना है, सिर्फ यहाँ पर घड़ी दिया है और वहाँ पर क्या हम लोग लकीर खींच रहे थे। कोई दिक्कत? आइए कोशिश करिए, बनेगा नहीं बनेगा हम बताएंगे। चलिए बनाइएगा, ठीक है। चलिए बन रहा है सबका, बन भी गया। चलो देखिएगा, बोल रहा एक घड़ी में 3 बजा है, यदि इस समय मिनट की सुई, सबको घड़ी देखना तो आता ही होगा। आइए हम घड़ी थोड़ा सा बनाते हैं। किसका किसका ड्राइंग अच्छा है देखते हैं, आप भी बनाइए हम भी बनाते हैं, ठीक है। ये रहा गोल घड़ी, गोल घड़ी बनाते हैं, है ना। चलिए अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है घड़ी में 3 बजा है, तो ये होता है 12, नीचे बजता है 6, यहाँ बजता है 3 और यहाँ बजता है 9। घड़ी में 3 बजा है ना, घड़ी में 3 बजा है तो 3 बजाइए, छोटा वाला कांटा होगा 3 पर और बड़ा वाला कांटा कहाँ होगा, 12 पर होगा। 3 बज गया, बज गया 3, घड़ी में 3 बज गया। अब देखिए सबको पता है कि ये घंटे की सुई है, ये क्या है, घंटे की सुई है, और ऊपर क्या है, छोटा वाला पतला वाला मिनट की सुई है, ये सबको पता है। तब पक्का पक्की 3 बज रहा है, कोई समय की डिस्कस नहीं कर रहा। घड़ी में 3 बजा है यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर है। मिनट की सुई कहाँ, ऊपर, ये है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, मिनट की सुई उत्तर पूरब है। पूछ क्या रहा है, तो घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी, है ना, घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा डायग्राम, उत्तर पूरब कहाँ होता है, डायग्राम के अनुसार ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब, इसको कहेंगे हम डायग्राम में उत्तर पूरब, कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो लगभग 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए उत्तर पूरब का जब 90 डिग्री जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, क्योंकि ये पूरा 90 होता है तो ये आधा 45 और ये आधा 45, तो बताइए उत्तर पूरब का डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे। और इस दिशा को क्या कहेंगे, इसको दक्षिण, इसको पूरब, तो इसको हम दक्षिण पूरब नहीं कहेंगे, तो आपका आंसर आ गया दक्षिण पूरब। कुछ कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, यस या नो कर दीजिए एक बार। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूरब की ओर इंडिकेट करती है, सूचित करती है उत्तर पूरब की ओर। अब घंटे की सुई किस दिशा की तरफ, तो मिनट की सुई के अकॉर्डिंग घंटे की सुई जो है 90 डिग्री दायां तरफ है। मिनट के सुई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो घंटे की सुई 90 डिग्री कौन से दिशा, दायां की तरफ है, 90 डिग्री दायां की तरफ है। अगर ये उत्तर पूरब है तो उत्तर पूरब का 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसी को तो कहते हैं उत्तर पूरब, इस दिशा को। अब इसका 90 डिग्री दायां जाएंगे तो कहाँ चले आएंगे, डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे। क्यों सर, क्योंकि ये होता है 45 डिग्री और ये भी होता है 45 डिग्री, ये पूरा 90 पूरा 90, तभी तो एक लाइन जब बनाते हैं तो कहते हैं कितना डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण। बीच से लाइन खींच देते हैं तो कितना डिग्री, तो ये होता है 90 और इधर भी होता है 90। बीच से लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये डिग्री का खेला है बाबू, और ये हर किसी को पता है। गोल गोल घुमाएंगे तो 360 डिग्री, आधा घुमाएंगे तो 180 डिग्री, एक कोना घुमाएंगे तो 90 डिग्री, और उसी का तो एक कोना यहाँ पर है, तो 45 45 90, दायां की तरफ दक्षिण पूरब। खेला खत्म। आइए अगला सवाल देते हैं, करिएगा। सवाल नंबर 6 करिए सब लोग। बस जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि वो जिस सुई के बारे में पूछा वो किस दिशा की तरफ है और कितना डिग्री मूव कर रहा है। बस हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट बताइएगा।
चलिए, काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। चलिए, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर क्लास में सच में आपको कुछ सिखा करके आज जाएंगे हम, ये क्लास आपके लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा इंड होने के बाद, ठीक है। चलिए, और जो भी चैप्टर आपको रीजनिंग का कमज़ोर है सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले दिन उसका क्लास करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटता है, वो क्वेश्चन लिखिए, अगले दिन उस पर क्लास ला दिया जाएगा, चाहे रीजनिंग हो या मैथ। एक घड़ी में 9 बजा है, चलिए 9 बजाते हैं। घड़ी में 9 बजा है, घड़ी में क्या बजा बाबू? 9 बजा है। ये है 12, नीचे होता है 6, यहाँ बज गया 3 और यहाँ बजता है 9। 9 बजने के लिए सर बड़ा वाला सुई जो है 9 पर होना चाहिए और जो छोटा वाला सुई है वो 12 पर होना चाहिए। ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है। अगर घड़ी भी देखने नहीं आता है तो ये क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा? कितना बज गया? घड़ी में हमने बजा दिया 9। अब देखिए, बड़ा वाला सुई यानी घंटे के सुई यहाँ है, मिनट की सुई ऊपर है। कह क्या रहा है? यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम है, मिनट की सुई क्या है बाबू? उत्तर पश्चिम है। देखिएगा, उत्तर पश्चिम, मिनट की सुई क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। अब पूछा क्या है कि बताइए घंटे की सुई किस दिशा की तरफ होगी? घंटे की सुई, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर ये है कि मिनट की सुई के अनुसार अगर हम देखें, मिनट की सुई के अकॉर्डिंग ये क्या है? दायां नहीं, बायां तरफ है। क्या है? लेफ्ट साइड है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो जो उत्तर पश्चिम होगा, अगर उसका लेफ्ट यानी कि बायां तरफ देखेंगे 90 डिग्री जाएंगे, उत्तर पश्चिम है ना, हाँ, उत्तर पश्चिम का अगर बायां डिग्री 90 की तरफ जाएंगे तो बताइए कौन सी दिशा होगा? तो सबको पता है कि अगर उत्तर पश्चिम की आप बात कर रहे हैं सर, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा होता है उत्तर पश्चिम, इसके बीच की दिशा होता है उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम का कहाँ जाना है? घंटे की सुई को देखिए, घंटा का सुई कहता है भाई तुम उधर कहाँ जा रहा है? हम बायां तरफ है और ज़्यादा नहीं, बस 90 डिग्री है। तो बताइए मिनट की सुई, बताइए अगर 90 डिग्री जाएंगे, 90 डिग्री जाएंगे बायां तरफ, ये होता है दायां, बायां जाएंगे 90 तो डायरेक्ट ई कोना चले आएंगे। डायरेक्ट सीधा रहेगा तो इसको भी 90 कहेंगे और इस तरीके का भी कह रहेगा तो भी हम इसको 90 डिग्री का कोण कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा उत्तर पश्चिम है ना, इसको इसके बायां तरफ जाना है, बायां हाथ ये वाला, और 90 डिग्री जाएगा तो डायरेक्ट कोना कोनी, क्योंकि ये 45 हो गया 90। तो बताइए उत्तर पश्चिम का बायां क्या होगा? इस कोण को हम क्या कहेंगे? इस दिशा को सर ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम हो गया। यही हमारा आंसर है डी, दक्षिण और पश्चिम। क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अगला सवाल दें। चलिए इस सवाल का करिए क्या हो जाएगा। एक घड़ी में 4:30 हुआ है। अब देखिए यह टेढ़ा टेढ़ा वाला टाइम, जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे। 4:30 हुआ है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की तरफ है। बिना पेन पेपर का बना सकते हैं या नहीं? सोचिए सोचिए थोड़ा सा। 4:30 बजा है, मतलब घंटा की सुई इधर होगा, क्योंकि 4 इधर ही बजता है। हमारे अनुसार देखिएगा, आप इधर घूमिएगा तो 4 इधर बज जाएगा, ठीक है। हम जैसे खड़ा है ना, उस अनुसार से देखिए कि घंटा का सुई अगर इस तरह से बजा हुआ है, 4 बजने के लिए ऐसे बजा होगा। 4 बजने के लिए जो घंटा का सुई है वो ऐसे होगा और मिनट का सुई ऐसे होगा, क्योंकि 4:30 बजा है। यस या नो? यस या नो? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब बताइए, इस समय जो है घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम है। ये क्या है? घंटे की सुई, और इसको कहा दिया गया है दक्षिण पश्चिम है। क्या कहा गया है? दक्षिण पश्चिम। चलिए आपको डायग्राम से ही समझाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। देखिएगा, बनाते हैं डायग्राम। कितना बज रहा है? 4:30। तो ये 12 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4:30 बजा है ना। तो 4:30 बजने के लिए मिनट का सुई 6 पर होना चाहिए।
और यहाँ पर क्या रहेगा, घंटा का सुई रहेगा, क्योंकि 4:30 बजा है। चलिए 4:30 हमने बजा दिया, बज गया 4:30। अब कह रहा है कि इस समय जो घंटे की सुई है वो दक्षिण पश्चिम को इंडिकेट करती है, तो ये इस दिशा को क्या कहा गया है, दक्षिण पश्चिम। घंटा का सुई ये रहा, दक्षिण पश्चिम की तरफ इशारा करती है घंटे की सुई। तो बताना है कि मिनट की सुई क्या हो जाएगा। अब घंटे जिसके बारे में पूछे उसको देखिए, ये रहा मिनट की सुई, बोल रहा है मिनट की सुई किस दिशा की तरफ होगी। अब ये घंटा का सुई, ये जो मिनट घंटा का जो सुई है वो मिनट को देखती है। कहता है भाई तुम कौन से दिशा की तरफ है, तो कहता है हम तुम्हारे क्या हैं, तुम्हारा क्या है, दायां तरफ है। कितना डिग्री, तो साफ पता चल रहा है 45 डिग्री, साफ पता चल रहा है 45 डिग्री। क्योंकि अभी हम बताएं कि अगर इस तरीके से है तो इस छोटा सा कोण क्या कहलाएगा, 45 डिग्री। यही तो कहला रहा है, यही तो कह रहा है। घंटा कहता है कि भाई मिनट तुम जो है हमसे कौन सी दिशा में, तुम हमको मिल ही नहीं रहा है, तुमको तो खोजना है। कहता है कि हम तुम्हारे दायां तरफ देखो। दायां तरफ जैसे ही देखा, बोला कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। तो दक्षिण पश्चिम का 45 डिग्री दायां क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। दक्षिण पश्चिम का 45 डिग्री कहाँ, दायां या बायां, तो सर दायां, यही हमारा आंसर है। दक्षिण पश्चिम बोले तो कौन सी दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये दिशा की बात कर रहा है। अगर इसका हम जाएंगे 45 डिग्री दायां, तो डायरेक्ट कहाँ चले आएंगे, 45 डिग्री यहाँ चले आएंगे, क्योंकि ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। इस दिशा में अगर 45 डिग्री दायां जाएंगे तो सीधा मुड़ेगा। तो बताइए कौन सी दिशा, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम पश्चिम। हमारा आंसर आ गया पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड का सवाल है, सोचना है। इसके जो दिया है उसको देखते हुए, जिसके बारे में पूछा उसको देखना है। मिनट का सुई दिया था दक्षिण पश्चिम, यहाँ से दिशा पता लगाना है और डिग्री पता लगाना है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मिनट का घंटे के सुई मिनट से कहता है, क्योंकि मिनट के बारे में पूछ रहा है। कहता है तुम कौन से दिशा की तरफ है, तो बोला कि तुम्हारे 45 डिग्री देखो, 45 डिग्री दायां मुड़ो, हम तुम्हारे सामने मिलेंगे। तो 45 डिग्री दायां मुड़ा, किसके अनुसार, दक्षिण पश्चिम के अनुसार। तो इसी को तो कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और जैसे ही दायां मुड़ेगा 45 डिग्री, तो ये सीधा चलाएगा, क्योंकि ये बताए थे कि ऐसे होता है 90 डिग्री, लेकिन हमको 45 ही जाना है ना, तो इतना ही मुड़ेगा, इतना ही मुड़ेगा। इसी को तो 45 डिग्री कहेंगे। और दायां जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कल चाहे आप इस तरह का कोई सा भी सवाल आएगा आप बना देंगे। तो 7 क्वेश्चन हमने बता दिया, और 8वां सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह का अगर आपको क्लास चाहिए तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको अगले दिन क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर रीजनिंग कंप्लीट पढ़ना हो तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।